तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला यहाँ पे स्टेप में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, ये -6 और ये x² का जो कोफिशिएंट है ना उसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप 1 में मैं क्या बताया था कि -6 और तुम्हारा जो x² का जो कोफिशिएंट है दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, तुम्हारा -12 मिलेगा, ठीक है। ओके, अब ये जो -12 है ना इसको हम लोग ऐसा कुछ दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ऐसा कुछ दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, फिर इसका ऐसा कुछ इसका 12 का फैक्टर्स निकालेंगे कि जोड़ने या घटाने पे तुम्हारा क्या मिल जाए, यहाँ पे क्या है 1 छिपा हुआ ना, ये +1 मिल जाए। जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, +1 मिल जाए, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 12 है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करने वाले, ठीक है, मतलब इसका फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 से हम लोग करेंगे, 3 से कितना बार में 4 जा, ठीक है। अब वेट करो, ठीक है, रुको, 4 का भी यहाँ पे मत करना, ठीक है, वेट करो। यहाँ पे देखो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 अपने को चाहिए नहीं, यहाँ पे 1 चाहिए। बट अगर तुम्हारा 3 और 4 में से अगर हम लोग ये दोनों नंबर को अगर माइनस करेंगे तो कितना मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है। 1 मिल जा रहा है ना माइनस करने से, इसका मतलब 1 मिल जा रहा है, मतलब ये दोनों नंबर को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे तुम्हारा 12 का फैक्टर्स हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्या 4 और 3, चाहे 3 और 4 है ना। बट हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए +1 चाहिए ना, +1। तो +1 तुम्हारा कैसे मिलेगा, इसको जो बड़ा नंबर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, छोटा नंबर को हम लोग क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे। ओके, तभी तो देखो +4 -3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है, +1 आ जा रहा है ना बीच वाला टर्म। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12 12 आ जा रहा है, ठीक है ना। बट इसको हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे, ये चीज याद रखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस तुम्हारा 4x लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3x ना। ओके, ये वाला तुम जरूर से याद रखना, ठीक है ना, इसको ऐसे करके लिखेंगे। अब ये वाला क्वांटिटी को पूरा यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दो, ये +1x की जगह, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x², तो +1x के यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस तुम्हारा 4x, देन क्या है तुम्हारा -3x। ओके, -6 इक्वल टू क्या, 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 2 भी कॉमन आएगा, ठीक है, और x भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे 2x कॉमन निकालेंगे, कितना बचेगा, 2 तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पे x एक बचेगा, प्लस 2 2 जा, ओके, x बाहर निकल चुका है। हम लोग यहाँ पे -3 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जब -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, प्लस हो जाएगा, और 3 से कितना बार में कैंसिल होगा, 6 2 बार में। ओके, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, दोनों में से x+2 है दोनों में, तो दोनों में से x+2 हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो कितना बचेगा तुम्हारा, 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार दिस इक्वल टू 0 एंड एक बार दिस इक्वल टू 0, काम खत्म। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0 एंड क्या करेंगे, 2x-3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दो ठा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 और 3/2। अब कोई पूछेंगे कि सर ये जो मेरा आंसर निकला ये सही है या गलत है, तो कुछ नहीं करना, बस x का जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसको क्वेश्चन में पुट कर देना। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो समझ जाओ तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। और अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं आ रहा तो समझ जाओ तुम्हारा जो रूट्स निकला है वो तुम्हारा गलत है, वो आंसर। ओके, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।